हेलो बच्चों, मैं आज मिसलेनियस कॉन्सेप्ट सीरीज में आपके लिए लाया हूँ आम्लराज। हिंदी में आम्लराज, वैसे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है और बच्चों कुछ कुछ आइडिया भी होता है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl और कई बार नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने में काम आता है। मैं थोड़ा सा और बातें बताऊंगा अबाउट एक्वारेजिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो क्या है एक्वारेजिया? अमराज, कई बार इसे, हालांकि बहुत पुराना एक केमिकल है विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द गोल्ड एंड अदर प्रोसेसेस और इन द मेटलर्जी ऑफ गोल्ड सिल्वर। तो इसे कई बार हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। शाही जल। अब बच्चों, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो बात कहते हैं वो ये है कि एक्वारेजिया है क्या? 1:3 मोलर मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl। तो कॉन्सेंट्रेट बनाते कैसे हैं? कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट HCl को मिलाकर के बनाते हैं एक्वारेजिया, और ये 1:3 मोलर रेशियो में मिलाते हैं। इस रेशियो मिलाते हैं। अच्छा, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एक्वारेजिया, ये जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं ना एक्वारेजिया की, ये जेई मेन में भी यूजफुल है, ये जेई एडवांस में भी यूजफुल है, नीट के बच्चे भी इसमें फायदा उठाते हैं और ओलंपियाड में भी यूजफुल है, चाहे वो NSCC हो या इंटरनेशनल ओलंपियाड हो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम आते हैं। तो मेन पर्पस क्या है? एक तो यही, टू डिसॉल्व metals like noble metals, most noble metals like gold and platinum, which otherwise are not soluble in HNO3 or HCl individually. गोल्ड और प्लेटिनम इतने नोबल मेटल हैं कि अकेले HNO3 में भी नहीं घुलेंगे, अकेले HCl में भी नहीं घुलेंगे। मतलब कहने का यह कि गोल्ड या प्लेटिनम जो मेटल है, आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो रिएक्शन। यही गोल्ड और प्लेटिनम अगर आप कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो भी नो रिएक्शन, नहीं करते रिएक्शन, घुलते ही नहीं। तो फिर प्योरिफिकेशन कह रहे हैं, टू डिसॉल्व मोस्ट नोबल मेटल्स लाइक दिस एंड देयर प्योरिफिकेशन। ये मेन पर्पस है। तो प्योरिफिकेशन, प्योर गोल्ड बनाना हो, प्योर गोल्ड मतलब 99.999% प्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं, ये मिक्सचर है। अच्छा, एक्वारेजिया है क्या? एक्वारेजिया वैसे जब आप HNO3 लेते हो और HCl मिलाते हो, एक्वस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, बट मोलर रेशियो 1:3 होगा, तो ये थोड़ी सी मात्रा में वेपर वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है। NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड गैस, प्लस इट फॉर्म्स NO गैस प्लस H2O, बैलेंसिंग करोगे तो 4 2H2 लिक्विड। ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स हैं। Volatile products are formed in some above liquid, हाँ, थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसा भी होता है कि NO जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बॉटल के अंदर होगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो दिस फॉर्म्स NO2. NO2 is also present in a small amount above liquid.
अबव लिक्विड मतलब ये जैसा बॉटल है, इस बॉटल में मान लो इस बॉटल में ये एक्वारेजिया भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक्वारेजिया। लिक्विड एक्वारेजिया मतलब HNO3 प्लस HCl 1:3 के रेशियो में। तो थोड़ी बहुत वेपर्स तो होंगी ना, ये रिएक्शन होगी थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो लिक्विड कहां बचा फिर। तो लिक्विड के ऊपर वेपर्स जो होंगी दैट कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NOCl गैस, NO गैस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ NO2 ऑल्सो। NO2 क्यों? क्योंकि NO ऊपर ढक्कन, भाई हवा तो थोड़ी बहुत होती है ना ऊपर खाली जगह में, तो उस ऑक्सीजन के साथ ये NO2 में कंबाइन हो जाता है। तो इस तरीके से ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड। गैसेस फॉर्म में, तो इस तरीके से ये रहता है, बट मोस्टली ये लिक्विड में रहता है। और मेन पर्पस क्या है? डिसॉल्विंग द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम विच अदरवाइज डू नॉट डिसॉल्व इन द सेपरेटली कंसंट्रेट HNO3 और HCl, बट दोनों के मिक्सचर में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? उसका मैकेनिज्म क्या है और पर्पस क्या था? फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल लाइक गोल्ड। कैसे? जरा ये स्क्रीन नोट करो तो मैं बात बताऊं। हम एक्वारेजिया के बारे में A to Z सब कुछ जान रहे हैं आज ना छोड़ेंगे कुछ भी इसमें। जरा लिखियो, तो प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड वैसे तो और किसी में घुलता नहीं है। गोल्ड सॉलिड जो होता है वो घुल जाता है इन HNO3 एंड HCl में और बना लेता है AuCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हालांकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हालांकि इस बात की यहाँ जरूरत नहीं थी, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट बात आता मैं छोड़ता कुछ नहीं, सब बतला देता हूँ। तो गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन दिस एंड इट फॉर्म्स NO2। NO2 इज फॉर्म्ड। बैलेंसिंग करोगे तो 4 है, तो यहां पर एक काम करो, यहां 4 ले लो, 4 HCl Cl4 और यहां NO2 आ गया, साथ में कुछ H2O वगैरह आ जाएगा, जो भी होगा बैलेंसिंग देख लेना अपने हिसाब से। सो लाइक दैट प्रोडक्ट बन जाता है। ये एनायन बन गया। अब क्या करते हैं? ये घुल गया इसमें। अच्छा, घुल क्यों गया? ओनली HNO3 में ये डिसॉल्व होगा नहीं, ओनली HNO3 में डिसॉल्व होता नहीं, ओनली HCl में नहीं होता। HNO3 एक तरीके से ऑक्सीडाइज करता है गोल्ड को, और गोल्ड आयन अनस्टेबल होते हैं। प्योर सिंपल एक्वेटेड गोल्ड आयन आर अनस्टेबल, बट वो क्लोराइड आयन के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सो दिस इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाकर के सॉल्यूशन में पड़ा रहता है और NO2 गैस बन जाती है। अब प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं? प्योरिफिकेशन करने का ये तरीका है कि हम इस सॉल्यूशन को इसमें एक तरीके से हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा? एक तरीके से डिस्टिलेशन करवाते हैं। हीट करने से NO2 गैस विल बी वॉल्ड आउट और बाकी सब चीजें उड़ जाती हैं। और HCl तो है ही प्रेजेंट में, HCl मिलाकर के हीट करते हैं तो HCl क्या बनाता है? AuCl4 सॉलिड बना लेता है, प्लस साथ में वो जो HCl है बचा हुआ HNO3 ये बना लेता है एक तरीके से, और ये बड़ी आसानी से बनता है। और इसके अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जैसे मान लो SO2 के साथ, या ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, या हाइड्रोजन N2H4, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये रिड्यूस कर देते हैं गोल्ड में। सो प्योर गोल्ड इज फॉर्म्ड। ये मेथड होता है। HCl के साथ मिला के क्यों हीट कर रहे हैं? एक तो हीट करने पे गैसेस वगैरह रिमूव हो जाएंगी, साथ में HCl जो एक्स्ट्रा HNO3 होगा वो एक्स्ट्रा HNO3 के साथ। तो पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस ऑफ
this extra added HNO3 is HCl is to remove extra concentrated HNO3। क्यों? HNO3 और HCl कंबाइन करते हैं तो NOCl बनाते हैं, NO बनाते हैं प्लस H2O। तो एक तरीके से HCl मिलाओ, हीट करोगे तो ये गैसेज उड़ती चली जाएंगी और एक तरीके से सॉलिड ऑब्टेन होगा। एंड आफ्टर इन दिस सॉलिड यूजिंग सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस मीडियम यू कैन रिड्यूस एंड यू गेट द गोल्ड। SO2 है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू SO4 माइनस, अगर मान लो ये था तो इट विल कन्वर्ट इनटू CO2, लाइक दैट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड यू विल गेट द प्योर गोल्ड। सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ डिसॉल्विंग गोल्ड इनटू इम्प्योर गोल्ड इनटू एक्वा रेजिया। सो दिस इज एक्वा रेजिया। ये था बच्चों पर्पज ऑफ एडिंग एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं। अच्छा, क्लोराइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल बन रहा है इसलिए बन गया। एक्वस मीडियम में Au3+ एक्वस इज हाईली अनस्टेबल एंड अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बनता ही नहीं एक्वस मीडियम में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्वेटेड Au3+ इज नॉट स्टेबल, क्लोराइड आयन उसको स्टेबलाइज करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ यूजिंग HCl। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द एक्वा रेजिया? जस्ट टू प्योरीफाई द गोल्ड। A very pure gold can be obtained by this, and gold and platinum which do not dissolve in any of the acid whatever be the concentration get dissolved in aqua regia। इसलिए बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लराज। That's it for now।